पद्मावती अभी व्यस्त है, यही सही समय है। स्मरण बंधन गणनम मम देहि पाद वंदनम। आहा हा हा, अति सुंदर मधुर तृप्ति आ गई इसको लिखकर। मैं इसीलिए तो यहाँ आया हूँ कि मैं लिख सकूं उसे। स्मरण बंधन गणनम। आनंद, राधा रानी के चरणों को तो मैंने अपने सिर पर धारण किया ही था। अति उत्तम, मेरा काम समाप्त, मिशन कंप्लीट। आहा, गीत गोविंद कब मैं सुनूंगा, कब मैं ये लीला सुनूंगा, कब मैं इस लीला का आस्वादन करूंगा। आहा, मेरा काम हो गया। आहा, ओहो, हरी हरी, मेरा काम हो गया। पद्मावती पद्मावती पद्मावती, दादी पद्मावती, क्या तुमने मेरे लिए बस तुम्हारा दर्शन करने का मन हुआ और हम चले आए। पद्मावती, क्या बात है स्वामी, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ पद्मावती, खुश तो है। अच्छा, मेरे लिए प्रसाद की व्यवस्था है तुम्हारे पास? जी स्वामी, बिल्कुल तैयार है। जल्दी लाओ, ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी करो, जल्दी जल्दी प्रसाद आनो। पद्मावती पद्मावती, माय डियर पद्मावती, पद्मावती प्लीज, ओ माय डियर डार्लिंग पद्मावती, इतना स्वादिष्ट प्रसाद। बैठो पद्मावती, मेरे सामने बैठो। आहा, रसगुल्ला, पद्मावती बहुत स्वादिष्ट। और साग, आहा पद्मावती, दाल मा तो मेरा बहुत प्रिय है। पद्मावती पद्मावती, तुमने आज कितने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए, मन गदगद हो गया। एक बात बताऊं पद्मावती? जी स्वामी। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुमने इतना स्वादिष्ट प्रसाद बनाया, बड़ा आनंद आया प्रसाद खा के। पद्मावती, ये प्रसाद तो स्वामी मैं रोज बनाती हूँ। नहीं पद्मावती, आज की बात ही कुछ अलग है। नहीं स्वामी, मैंने वही बनाया जो मैं रोज बनाती हूँ। पद्मावती, इतना स्वादिष्ट प्रसाद। पद्मावती, तुम्हारे हाथों को स्पर्श करने का मन कर रहा है। लाओ लाओ पद्मावती, शर्माओ मत। लाओ 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 पद्मावती, अपने हाथों को मुझे दो। अरे दो ना पद्मावती, दो। मुझे लग जाए। अरे दो डियर, आओ मेरे सामने आओ पद्मावती। इतने स्वादिष्ट प्रसाद, इतना स्वादिष्ट प्रसाद तो मैंने शायद ही कभी खाया होगा। पद्मावती, आपको पसंद आया स्वामी? हाँ पद्मावती, अति उत्तम। पद्मावती, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा प्रसाद, तुम्हारी भक्ति सभी उत्तम, अति उत्तम। मैं बहुत प्रसन्न हुआ पद्मावती। पद्मावती, तुम्हारे हाथों में जादू है पद्मावती। ओ पद्मावती, ओ पद्मावती, आज कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं आप। हाँ खुश पद्मावती, नजर आ रहे हैं। हाँ पद्मावती, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही स्वामी। एक बात बोलूं पद्मावती? जी स्वामी। मैं दिल में आता हूँ, दिमाग में नहीं। अब क्या इसलिए पद्मावती, मुझे समझने की कोशिश मत किया करो। पद्मावती, जी स्वामी। तुमसे अच्छा कौन है, जाने की गरज जान लो। तुमने बड़ा उत्तम प्रसाद बनाया और मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आज तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आया हूँ पद्मावती। उपहार स्वामी? हाँ पद्मावती, मैं आज तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आया हूँ और सोच रहा हूँ और सोच रहा हूँ ये हार मैं तुम्हें उपहार स्वरूप दे दूँ। पद्मावती, इस हार में अपनी जीत समझना, ये हार नहीं तुम्हारी जीत है पद्मावती। और पद्मावती, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। पद्मावती, तुम भी प्रसाद लो, तुम्हें भी भूख लग गई होगी। मैं भी। तुम लो पद्मावती, मैं चला आ रहा हूँ। जी स्वामी। हरे कृष्णा। आज पता नहीं स्वामी कैसी बातें कर रहे थे, बड़े खुश भी नजर आ रहे थे। पहले तो कभी स्वामी ने ऐसा नहीं किया, आज कुछ मदले से लग रहे थे। मैं प्रसाद खा लेती हूँ।
हैरान हो गई आशा, बड़ा टाइम लग गया स्नान में, रोज जाता हूँ पर टाइम क्यों लगा पता नहीं। पद्मावती, ये मैं क्या देख रहा हूँ? पद्मावती, मैं स्नान क्या करने गया तो प्रसाद पाने लग गई। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे खिलाए बिना तुमने खाया। ये क्या हो गया पद्मावती? तुम्हारे उधर की आग इतनी ज्यादा थी कि तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। नहीं स्वामी, आप पद्मावती, कैसी बातें कर रहे हैं? आपने अभी भी तो प्रसाद खाया। मैं नहीं लिया, बिल्कुल नहीं। अब जब तुमने शुरू कर ही दिया पद्मावती तो पाओ पाओ पद्मावती पाओ। नहीं स्वामी, मैं आपको खिलाए बिना कभी खा ही नहीं सकती। मैंने अपने हाथों से आपको प्रसाद खिलाया और मैं महाप्रसाद पा रही थी। मैंने बिल्कुल नहीं खाया। देखो मैं तो अभी अभी, मेरा तौलिया भी नहीं सूखा, मैं तो अभी अभी आया हूँ। मुझे लगा आप गमछा गंगा तट पे भूल आए। मैं ये गमछा कैसे भूल सकता हूँ? पिछले 25 साल से ये गमछा मैं कभी नहीं भूला, मैं कैसे भूल सकता हूँ? स्वामी, आप आए थे, मैंने आपको अपने हाथों से प्रसाद खिलाया था। स्वामी क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है पद्मावती, मैं बिल्कुल नहीं आया। नहीं स्वामी, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती स्वामी। मैंने कभी अपना व्रत भंग नहीं किया स्वामी। मैंने बहुत अच्छे से अपना प्रतिबद्धता निभाया स्वामी। अगर मैंने सच्चे दिल से व्रत निभाया तो सूरज, चांद, ये सितारे, ये दिशाएं सब साक्षी हैं स्वामी। मैंने कभी ऐसा नहीं किया स्वामी। अच्छा ठीक है, तुम बोल रहे हो मैंने प्रसाद पाया? जी स्वामी, मैं सत्य कह रही हूँ। मैं आया था। जी स्वामी, बहुत आप आए पाया थे। किया मैंने। आपने, हाँ, आपने मुझे उपहार स्वरूप माला भेंट की थी स्वामी। जी जी, मैंने आपने मुझे पहनाया। मैंने तुम्हें उपहार जी दिया था। स्वामी, जी, मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी। और बताओ पद्मावती, और बताओ। और स्वामी, हाँ, आपने वहाँ पे जाकर श्लोका भी लिखा था स्वामी। मैंने? जी स्वामी, आपने श्लोका भी लिखा। चलो देखते हैं आप बड़े पद्मावती। खुश नजर आ रहे थे स्वामी, बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे स्वामी। हाँ पद्मावती, जी स्वामी, ये पाद पल्लव उदाहरण। पद्मावती, ये वही श्लोका है जिसे लिखने में मैं हिचकिचा रहा था, मुझसे लिखा नहीं जा रहा था और मैंने सोचा ये अपराध हो गया। पद्मावती, ये लेखनी मेरी नहीं है। देखो पद्मावती, मेरी लेखनी और ये इतनी सुंदर लेखनी, ये लेखनी मेरी नहीं हो सकती है पद्मावती। ये श्लोका मैं लिखना ही नहीं चाहता था। ये श्लोका तो अरे पद्मावती। जी स्वामी, अरे पद्मावती, जी स्वामी, तुम बड़ी धन्य हो पद्मावती। ओ पद्मावती, पद्मावती, साक्षात कृष्ण हमारे घर आए पद्मावती। कृष्ण स्वामी, कृष्ण ने तुमसे प्रसाद ग्रहण किया पद्मावती। स्वामी, कृष्ण आए थे। मेरे सर पे रखो स्वामी, क्या कर रहे हैं? ये उपहार तुम्हें कृष्ण ने दिया है पद्मावती। ये श्लोका कृष्ण लिख कर गए। मैंने सोचा मुझसे अपराध हो रहा है पद्मावती। कृष्ण स्वयं आकर इस गीत गोविंद को सार्थक कर गए पद्मावती। पद्मावती, तुम कितनी धन्य हो, तुम्हारा बनाया हुआ प्रसाद कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से खाया। कृष्ण आए। हाँ पद्मावती, कृष्ण आए, साक्षात तुम्हें जाना दिया, तुम्हारा हाथ स्पर्श किया। ओ पद्मावती, तुम कितनी भाग्यशाली, मैं कितना दुर्भाग्यशाली। कृष्ण आए, मैंने वो देखा नहीं। पद्मावती, पद्मावती, कृष्णा, 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 मुझे क्यों नहीं दर्शन दिया? कृष्णा, ओ कृष्णा, कृष्णा। देवी पद्मावती भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे भी भगवान की भक्त थी और उन्होंने पूरे तन मन से अपना पतिव्रत धर्म निभाया था। पद्मावती सुदेव नामक एक ब्राह्मण की कन्या थी जो जगन्नाथपुरी में रहते थे। कहा जाता है कि सुदेव के पहले कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि संतान में मेरे संतान की कामना की उन्होंने, और कहा कि अगर आप मुझे संतान देंगे तो मैं उसे आपके ही चरणों में सौंप दूंगा। फलस्वरूप उन्हें पद्मावती कन्या रूप में मिली। जब कन्या 12 साल की विवाह योग्य हुई तो सुदेव पद्मावती को लेकर भगवान के पास गए और बोले, मैं यह कन्या आपको सौंपने आया हूँ। तब भगवान जगन्नाथ जी उनको आज्ञा दी कि मेरे ही स्वरूप भक्त जयदेव पुरी में विराज हैं, अतः आप यह कन्या उन्हें अर्पण कर दो और उन्हें कह देना कि यह मेरी आज्ञा है। इधर श्री जयदेव गोस्वामी विवाह सूत्र में नहीं बंधना चाहते थे, पर जब भगवान की आज्ञा हुई तो उन्होंने पद्मावती को स्वीकार कर लिया।
और श्री जयदेव गोस्वामी और देवी पद्मावती दोनों ही भगवान की भक्ति करने लगे और भगवान के परम भक्त थे। एक दिन जब जयदेव परम आनंद में श्री कृष्ण की आराधना में व्यस्त थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण को चंपक के रंग में परिवर्तन होते हुए देखा। पद्मावती, मैं तुम जैसी स्त्री पाकर बहुत धन्य हुआ। तुमने मेरी भक्ति में सदैव मुझे सहायता की और मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी सहायता से बहुत खुश हूँ पद्मावती। तुम नहीं होती तो भगवान को प्रसन्न करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। आओ पद्मावती, साथ मिलकर भगवान को ये पुष्प अर्पण करें। मैंने तो अपना धर्म निभाया स्वामी, मैंने अति उत्तम, कुछ नहीं किया स्वामी। अति उत्तम। स्त्री धर्म है अपने पति को भगवत धाम जाने में मदद करना। तुमने मेरी बहुत सहायता की पद्मावती। तुम्हारे हाथों से भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया। तुम कितनी धन्यवान हो पद्मावती। मैं धन्य हुआ ऐसी पत्नी प्राप्त करके। आओ मेरे साथ भगवान को पुष्प अर्पण आपको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। पद्मावती, देखो जरा, देखो पद्मावती, क्या तुम वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? ये तो हमारे कृष्ण है पद्मावती। पद्मावती, ये कृष्ण गौर वर्ण में आए हैं हमारे पास। पद्मावती, कृष्ण गौर पद्मावती, कृष्ण जो गौर वर्ण में, कृष्ण इस रूप में सुनहरे वर्ण में, गौर कृष्ण गौर कृष्ण उठो, तुम दोनों मेरे बहुत ही सैन्य और गंभीर भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने की मेरी तीव्र इच्छा थी। मैं कब से सोचा था तुम्हें दर्शन देने का। मैं ये नदिया शहर में मैं सची देवी के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और मैं सची देवी के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और मैं अपने सभी अवतारों के भक्तों के साथ कृष्ण लीला करूंगा, भगवान का प्रेम बांटूंगा, भगवान का प्रेम बांटूंगा। और मैं 24 साल की आयु में मैं संन्यास ग्रहण करूंगा और संन्यास ग्रहण करके मैं नीलांचल जाऊंगा और नीलांचल जाके मैं गीत गोविंद को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मैं करूंगा। मेरे गीत गोविंद को प्रभु, गीत गोविंद हरि हरि। तुम्हारा ये गीत गोविंद मुझे बहुत प्रिय है। मैं बहुत आत्मीयता से उसे अपनाता हूँ। हरि हरि। प्रभु हमारे लिए आज्ञा, हम आपको कैसे प्रसन्न करें प्रभु? ये जो नवदीप धाम है ये बहुत ही पवित्र धाम है, लेकिन अब तुम लोग नीलांचल जाओ और नीलांचल जाके वहाँ पे तुम लोग भगवान जगन्नाथ की सेवा करो। भगवान जगन्नाथ की सेवा करके तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का पूर्ण प्रेम प्राप्त होगा। और ये तीर्थ त्यागने के बाद तुम लोग वापस इस नदिया शहर में नवदीप धाम में वापस आओगे। तो अब तुम लोग नीलांचल जाओ और नीलांचल जाके भगवान जगन्नाथ की सेवा करो। चलो पद्मावती, जैसा आदेश है हम सब नवदीप छोड़कर भगवान जगन्नाथ के धाम पूरी धाम चलते हैं। चलो पद्मावती। स्वामी, हम नवदीप धाम को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? यहाँ तो हमारी आत्मा बसती है, यहाँ के लोगों को छोड़कर कैसे जाएंगे? तुम्हारा कथन सही है पद्मावती, पर हरी इच्छा
सबसे ऊपर सर्वोपरि है। हमारा कर्तव्य है हरि की इच्छा के अनुसार काम करें। चलो पद्मावती, हम फिर आएंगे अगले जन्म नवदीप में, भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ फिर लीलाएं करेंगे। फिलहाल अभी हमें जगन्नाथ जाने का आदेश है। चलो मेरे साथ, चलो प्रिय, चलो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा